नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर दिनेश प्रहलाद राय जांगीर आपका एक बार फिर इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो में देखा था, चार्जिंग मेथड देखे थे कि हाउ टू चार्ज ए सब्सटेंस। तो उसमें अपने 3 मेथड पढ़े थे। पहला पढ़ा था फ्रिक्शन, दूसरा पढ़ा था वायर के थ्रू कंडक्शन एंड थर्ड वन पढ़ा था इंडक्शन मेथड। सो इस पीपीटी में, उस लास्ट के वीडियो में या पीपीटी में हमने 3 क्वेश्चंस करे थे तीनों मेथड पे। तो वो क्वेश्चंस के आंसर अपन यहाँ पे इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं। तो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रिक्शन मेथड पे। क्वेश्चन था कि व्हेन अ पॉलीथीन इज रब्ड विद सिल्क then -3.2 into 10 to the power -7 coulomb charge develop on polythene. So he was asking which work function is more. Second question is transferred electron. Third question is transferred mass. Clear? So just listen here. First one is माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। किस पे डेवलप हो रहा है? पॉलीथीन पे डेवलप हो रहा है। अपन ने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड ना होकर टाइटली बाउंड होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है, देता नहीं है। अब समझो, पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ रहा है आपका? -3.2 into 10 की पावर -7 कूलम्ब। क्लियर? माइनस आ रहा है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। इट मींस पावर किसके पास जाता है? पॉलीथीन के पास जाता है। सो वर्क फंक्शन क्या हो गया आपका? वर्क फंक्शन पॉलीथीन का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क। अब इस वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन गई? वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बन गई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस। कि किसी भी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। क्लियर? अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ये हो गया वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? पॉलीथीन का ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो समझो यहाँ पे ये सॉल्यूशन चल रहा है। फर्स्ट वन, सेकंड इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, दैट इज Q is equal to Ne, where n should be integer. So you can calculate the number of electrons. So n is Q divided by E, and Q is already given here. So Q is -3.2 into 10 to the power -7 upon the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power -19. So if you solve it, then n becomes, पॉइंट से पॉइंट गया 2, तो -2 into 10 to the power -7 + 18 कितना हो जाएगा? 12। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मींस 2 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क टू पॉलीथीन। So question number 2 is done. Third आ जाओ, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इट्स अ वेरी बेसिक। देखो अपन जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कहां से कहां गए? सिल्क से पॉलीथीन में गए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ट्रांसफर्ड मास हो जाएगा यहाँ पे, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। लेकिन अपने पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ट्रांसफर्ड मास हो जाएगा अपने 9.1 into 10 to the power -31 into 2 into 10 to the power 12। इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा केजी में ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्लियर? आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन है अपना कंडक्शन पे बेस्ड। कंडक्शन में देखो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्शन कैसे होता है कि दो मींस कंडक्टिंग अगर स्पेयर्स होते हैं, फिर कोई भी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको अपन वायर के थ्रू कांटेक्ट में लेके आ सकते हैं और उन
पे चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन समझो इधर, इसका सॉल्यूशन है वन का। Q1 दो स्पेयर दे रखे हैं, Q1 है इस पे 20 माइक्रोकूलम, R1 इज 10 मीटर, Q2 कितना है 100 माइक्रोकूलम, R2 कितना है 30 मीटर। देखो ये दो आपके पास में स्पेयर्स थे, डिफरेंट रेडियस है, डिफरेंट चार्जेस है दोनों पे, फिर इन दोनों को ये क्या कर रहा है, एक कनेक्टिंग लिंक से या कनेक्टिंग वायर से जोड़ रहा है। तो अपन ने ऑलरेडी पर डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे फाइनल चार्ज कैसे निकालें। तो अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दो, सो Q1 डैश हो जाएगा आपका यहाँ पे, बताओ क्या फॉर्मूला था, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। डिस्कस किया था ये अपन ने। सेकेंड देखो Q2 डैश क्या डिस्कस किया था, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। डिस्कस किया था ये भी कि जिस पे चार्ज निकालना है उसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज। तो देखो Q1 डैश कैसे निकालेंगे अपन, Q1 डैश आ जाएगा यहाँ पे, R1 कितना है 10, R1 प्लस R2 10 प्लस 30 Q टोटल की नाम ये बताओ, 20 प्लस 100 120। क्लियर, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q1 डैश आ जाएगा 10/40 इंटू 120, सो 3 and 30 माइक्रोकूलम। Q2 डैश निकालने के देखो दो तरीके हैं, पहला तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर टोटल चार्ज में से माइनस कर दो। Q2 डैश या तो ऐसे निकाल लो कि Q टोटल माइनस Q1 डैश। Q टोटल कितना था अपना 120 माइनस 30, सो इट बिकम्स 90 माइक्रोकूलम। एंड इफ यू गो थ्रू बाय द फॉर्मूला देन Q2 डैश इज R2 कितना भाई 30, R1 प्लस R2 वही 10 प्लस 30 इंटू Q टोटल 120, so 30/40 into 120, so it becomes 90 माइक्रोकूलम। बराबर आ रहा है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम है, वही फॉर्मूला लगाना है। स्पेयर दे रखा है, रेडियस कितनी है 10 मीटर, Q1 कितना है -50। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। Q1 है -50, Q2 है आपका 200 माइक्रोकूलम, R1 10 है, R2 कितना है 15 मीटर है। क्लियर, फिर दोनों का क्या कर दिया, एक वायर से हमने जोड़ दिया, फिर चार्ज फ्लो होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल दोनों पे सेम ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे Q1 डैश कैसे निकालेंगे, वही फंडा, क्या करेंगे, R1 कितना है 10, R1 प्लस R2 10 प्लस 15 इंटू Q टोटल देखो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। सो अगर स्केलर क्वांटिटी है सो आप नॉर्मल एडिशन उसका कर सकते हो, तो विथ साइन ऐड होगा, -50 प्लस 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10/25 इंटू 150। क्लियर, कितना बढ़ जाएगा 6 टाइम्स। क्लियर, तो 6 इंटू 10 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 डैश देखो वही, या तो Q टोटल माइनस Q1 डैश कर दो, तो ऐसे करेंगे तो Q टोटल कितना था अपना 150, ठीक है, 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90 माइक्रोकूलम। फॉर्मूले से जाना चाहो तो Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो
R2 कितना है 50 अपॉन R1 प्लस R2 क्लियर इंटू Q total is again 150. So if you solve it, then 15 divided by 25 into 150. So again it's 6 times and 15 into 6 90 माइक्रोग्राम. So यहाँ से क्लियर हो गया कि अपना चार्ज कितना है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, ये हो गया अपना, ये हो गया. इस पे आ जाओ. देखो, हाँ, इसमें एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि Q1 डेज कितना आया था अपना 60 आया था ना, और Q2 डेज कितना आया था 90. तो आप सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जो स्टार्टिंग में चार्ज था वो भी उतना ही है. 20 माइनस 50 150, 90 प्लस 60 150. क्लियर. अब देखो, आपसे ये पूछ सकता है कि ये 1 नंबर का स्पेयर था, ये 2 नंबर का स्पेयर था. ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे रेज कर सकता है कि 2 से 1 में कितना चार्ज गया. तो देखो कितना गया. सबसे पहले Q1 में कितना था -50 था. ठीक है. अब कितना है 60. सो -50 से +60 गया है. तो सब कितना हो जाएगा, -50 से +60 110. ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनल चार्ज बताइए एंड कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ. सो -50 से 60 110 माइक्रोग्राम. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन देखो, वही R1 कितना दे रखा है 10, R2 20. क्लियर. Q1 डेज दे रखा आपको 20 माइक्रोग्राम और Q2 40. ठीक है. 10 20 एंड 20 40. क्लियर. सो देखो इसमें क्या हो जाएगा, वही Q1 डेज निकालो. Q1 डेज क्या हो जाएगा R1 कितना है 10 अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20 इंटू Q total 20 प्लस 40 60. So if you solve it, then 10 upon 30 by 60. So 2 times and 10 to the 20 माइक्रोग्राम. क्लियर. Q2 डेज निकालने अपन, तो Q2 डेज कितना हो जाएगा, Q2 डेज हो जाएगा 20 अपॉन 10 प्लस 20 इंटू 60 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q total. So 20 by 30 into 60 again 2 times 20 to the 40 माइक्रोग्राम्स. देखो यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 डेज कितना है. Q1 डेज कितना था अपने पास में 20 माइक्रोग्राम एंड Q2 कितना था 40 माइक्रोग्राम. जब अपन ने इन दोनों को वायर से जोड़ दिया तो Q1 डेज कितना है अपने पास में 20, Q2 डेज कितना है 40. इट मीन्स जितना पहले था उतना ही क्या है लास्ट में है. जितना पहले था उतना ही लास्ट में है. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों का पोटेंशियल सेम था. और चार्ज ट्रांसफर सभी तभी होता है कंडक्टिंग मेथड में जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट हो. और कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ वन देखो. देखो ये हो गया डन. फोर्थ वन में समझो अगेन. R1 is 10, R2 is 20, Q1 is 30, Q2 is
30 माइक्रोग्राम, दोनों को वायर से मैंने ऐड कर दिया है। तो फाइनल चार्ज पूछ रहे हैं, तो Q1 डेज हो जाएगा R1 10 अपॉन R1 प्लस R2 10 प्लस 20 इंटू Q टोटल बताओ भाई, 30 प्लस 30 60, क्लियर। So if you solve it, then 10 upon 30 into 60, so 2 times and 10 to the 20 microgram. Q2 days क्या हो जाएगा देखो, Q2 days हो जाएगा R2 20 upon R1 plus R2 10 plus 20 into Q total, again 30 plus 30 60, so 20 upon 10 plus 20 30 to 60, so 2 times 40, पहले भी कितना था 60, अभी भी कितना है 60, क्लियर। सो यहां से ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर। देखो आगे नेक्स्ट, देखो भाई, 3 स्पेयर है अपने पास में, ए बी सी, ए के पास क्यू चार्ज है, बी एंड सी क्या है, न्यूट्रल है। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले सी को मैं ए के पास लाऊंगा, फिर सी को बी के पास लाऊंगा और फिर सी को अगेन मैं ए के पास लेके जाऊंगा, तो फाइनली कितना चार्ज तीनों पर होगा। तो समझो कंडीशन क्या दे रखी है कि तीनों स्पेयर आइडेंटिकल है, इट मीन समझो अपना क्वेश्चन क्या रह गया था, अपने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था ना कि Q1 डेज अपन ने निकाला था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। Q2 डेज अपन ने क्या बात करी थी, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल करी थी बात ये। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिकल है, मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि आइडेंटिकल है, सो R1 इज इक्वल टू क्या होगा R2, कंसीडर कर लो कि भाई R के इक्वल है। तो Q1 डेज क्या हो जाएगा देखो, R अपॉन R प्लस R इंटू Q टोटल, सो R अपॉन 2R इंटू Q टोटल, R से R कैंसिल, सो Q टोटल बाई 2, क्लियर। Q2 डेज देखो R अपॉन R प्लस R इंटू Q टोटल, तो ये भी हो जाएगा आपके पास में Q टोटल बाई 2। इट मीन्स यहाँ से एक नया फॉर्मूला और बन गया, आप याद करना चाहो याद कर सकते हो कि अगर आइडेंटिकल स्पेयर्स है तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों स्पेयर्स में बट जाएगा, क्लियर। आप समझो, तो यहाँ पे जब मैं सी को मैं कंडीशन 1 2 3 तीन एज्यूम कर रहा हूँ, क्लियर। पहली कंडीशन मैं ले रहा हूँ जब मैं सी को ए के पास लेके आऊंगा, सी को जब मैं ए के पास लेके आऊंगा तो सी पे कितना था 0, ए पे कितना हो जाएगा, ए पे कितना था Q। अपन ने बात करी कि आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा बट जाएगा, आधा आधा बटेगा, तो जब आफ्टर कंडीशन सी पे कितना हो जाएगा Q/2, ए पे कितना हो जाएगा Q/2, क्लियर। सेकेंड कंडीशन मैं ले रहा हूं, सी को मैं लेके जा रहा हूं बी के पास में, इस कंडीशन में सी के पास कितना है अब Q/2, बी के पास कितना है 0, क्लियर। तो यहाँ पे आधा आधा डिवाइड होगा तो सी और ये बी, तो Q/2 का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, Q/2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स Q/4 सी पे और बी पे Q/4, ठीक है। आ जाओ थर्ड कंडीशन, आ जाओ थर्ड कंडीशन समझो। थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन में सी को ए के पास लेके आ रहा है, किसको सी को, सी के पास कितना है, सी के पास अभी फाइनल चार्ज कितना है Q/4, ए के पास कितना है Q/2। इन दोनों को जब मैं पास लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा समझो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q/4 प्लस Q/2, 4
क्यू प्लस 2q 3q/4 हो जाएगा। क्लियर। टोटल चार्ज हो गया इस केस में 3q/4। 3q/4 का आधा डिवाइड हो जाएगा तो सी पे आ जाएगा 3q/8 और इस पे 3q/8। क्लियर। सो अब फाइनल चार्ज लिख दो तीनों में। ए पे कितना हो गया 3q/8, बी पे कितना हो गया, बी पे देखो कितना था, बी पे कितना था बताओ q/4 और सी पे 3q/8। क्लियर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉजिटिव चार्ज स्पेयर अट्रैक्ट स्पेयर बी देन बी स्पेयर विल बी। देखो ए पॉजिटिव है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले अट्रैक्शन किस किस के बीच में होता है, अट्रैक्शन प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन हो सकता है, माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन हो सकता है, प्लस न्यूट्रल के बीच अट्रैक्शन हो सकता है, माइनस न्यूट्रल के बीच अट्रैक्शन हो सकता है। इट मींस ए बी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ए क्या है आपका पॉजिटिव है तो बी क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है इंडक्शन मेथड पे बेस्ड है। देखो वैसे चार्जिंग का कंसेप्ट है, जो चार्जिंग की प्रॉपर्टीज है उस पे बेस्ड है। देयर आर 5 स्पेयर्स A B C D and E. They are use the following test. So first one is A attract B and repel C. D attract B and no effect to E. Negative rod repel A. क्या बोलना चाह रहा है कि A B को अट्रैक्ट करता है एंड C को रिपेल करता है, D B को अट्रैक्ट करता है एंड E के साथ में कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड नेगेटिव रोड रिपेल करती है किसको, A को। तो A B C D एंड E पांचों पेपर को क्या फाइंड आउट करना है, पांचों पेपर को कौन कौन सा साइन होगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन न्यूट्रल, ये फाइंड आउट करना है। तो समझो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको एक लाइन क्लियर होना चाहिए that is repulsion is the best way to find out the charge और to find out the nature of charge, कि रिपल्सन सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप ये जानते हैं, मैं बोलूँ एट्रैक्शन में दो पॉसिबल हो सकता है। मैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा आपने कि प्लस अट्रैक्ट कर रहा है तो या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्लस बी को रिपेल कर रहा है, इट मींस डेफिनेटली ये प्लस होगा। इट मींस टू इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, देन रिपल्सन इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ चार्ज। सो देखो नेगेटिव रोड रिपेल ए, इट मींस नेगेटिव रोड किसको रिपेल कर रही है, ए को। इट मींस ए पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। ये सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, ए अट्रैक्ट करता है बी को। अब ए अट्रैक्ट करता है किसको, बी को। तो मैं कंडीशन लूंगा कि या तो बी क्या हो सकता है आपका पॉजिटिव हो सकता है, या फिर बी क्या हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है। तभी तो प्लस माइनस अट्रैक्शन, न्यूट्रल माइनस अट्रैक्शन। क्लियर। आगे बढ़ो, ए अट्रैक्ट बी एंड रिपेल सी, सी को रिपेल करेगा ए, तो सी पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है। आगे बढ़ो, डी डी को अट्रैक्ट करता है। देखो डी किसको अट्रैक्ट कर रहा है, बी को। यहाँ पे दो केस बनेंगे, जब बी पॉजिटिव है ना तो डी क्या हो सकता है, डी या तो हो सकता है नेगेटिव या फिर डी क्या हो सकता है न्यूट्रल। क्लियर। और अगर बी न्यूट्रल मानता हूं तो डी या तो हो सकता है पॉजिटिव या डी हो सकता है आपका
नेगेटिव। क्लियर? अरे भाई डी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डी को देखो अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस न्यूट्रल अट्रैक्शन, न्यूट्रल प्लस अट्रैक्शन, न्यूट्रल माइनस अट्रैक्शन। इट मींस अब अपने पास में 4 कंडीशंस बन गई। अगला पढ़ो, डी अट्रैक्ट बी एंड नो इफेक्ट टू ई, ये कंडीशन हो गई। डी अट्रैक्ट बी एंड नो इफेक्ट टू ई, ये ई के साथ में कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? डी। अब देखो कोई भी चीज, ये मान लो मैं बोलूं ए है और ये बी है, ये एक दूसरे को कोई भी इफेक्ट कब नहीं करेंगी? जब दोनों क्या हो? न्यूट्रल हो। इट मींस कोई भी इफेक्ट नहीं करा किसके साथ में? ई के साथ में। तो देखो इट मींस डी क्या होना चाहिए आपका? न्यूट्रल। तो यहाँ पे है क्या? काट दो, यहाँ 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 है। इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस डी क्या है? न्यूट्रल है। तो डी न्यूट्रल तो कौन सी कंडीशन है? बी पॉजिटिव है। तो देखो फाइनल हो गया। ए पे क्या हो गया? नेगेटिव। बी पे क्या हो गया? पॉजिटिव। सी पे क्या हो गया? नेगेटिव। डी पे क्या हो गया? न्यूट्रल। ई पे क्या हो गया? न्यूट्रल। सो बच्चों यहाँ पे आज इस यहाँ तक के वीडियो में अपन ने चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं, ये सारे पढ़ लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन्हीं भी दो चार्ज को अपन पास रखें, दूर रखें, तो उनमें कैसा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो कितना लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।